हेलो गाइस, हम लोग विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। जो कि इसके पहले हम लोगों ने विलियन की सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, जो कि अब तक 10 पार्ट हो चुके हैं विलियन चैप्टर के। तो जो कोई इसके पहले विलियन चैप्टर की ये सीरीज नहीं देखे हैं तो वो प्लीज इससे पहले सीरीज देख लेंगे, तब आगे कार्य करेंगे, जिससे आपको आसानी से पूरा विलियन चैप्टर का मजा मिल सके। इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं, जो कि हम लोग सांद्रता तक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर होगा वो 11th है, जो कि सांद्रता ज्ञात करें नॉर्मलिटी। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कहा जाए तो नॉर्मलिटी आपके यूपी बोर्ड में कहें तो वो प्रैक्टिकल में है, थ्योरी में नहीं। बट यदि आप किसी कंपटीशन, जैसे आप दे रहे हैं पीएमटी का, या फिर आप नीट का दे रहे हैं, मेडिकल के लिए दे रहे हैं आईआईटी, तो वहां पर ये पूछा जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो केवल आपके बोर्ड के लिए नहीं होगा, वो आपके बोर्ड के साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए नीट के आधार पर भी पूरा ये सिलेबस और थ्योरी बना रहे हैं। तो हमने आपको पहले कहा था कि पहले नोट्स देंगे, नोट्स के बाद फिर हम उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नोट्स आपको दे रहे हैं कि आप आसानी से उस नोट्स को पढ़ो और समझ सकें। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता होता है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला या नॉर्मलता कहता है कि 1 लीटर आयतन, मतलब कि कोई हम कैसे कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर में क्या लिया जाए, कोई विलियन हो, वो कितना हो, 1 लीटर हो। कितना हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब इसमें जो भी हम विलेय मिला रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या है, विलियन, और विलयन में दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय। तो इसमें जो हम मिला रहे होंगे, जो इसमें विलेय मिलाए हैं, और वो विलेय किसमें होना चाहिए, ग्राम तुल्यांक में होना चाहिए। तो यही कहा गया है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती। तो क्या होगा परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। कि 1 लीटर विलयन में जो विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम तुल्यांक में। फॉर्मूला बन गया, नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब यूनिट जो इसका मात्रक होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को लीटर बोल देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट इसके लिए हो गया, और बटे क्या हो गया, लीटर हो गया। या यूनिट में आपको केवल यन भी लिखा मिलेगा, ये भी मात्रा होती है। अब देखो, हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें, तो उसके लिए है कि दूसरा मैंने बताया कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्योंकि फार्मूले में ग्राम तुल्यांक की बात कर रहा है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है जो विलेय होगा। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, किसका ले रहा हूं, विलेय का। तो हमने कहा कि जो विलेय होगा उस विलेय का द्रव्यमान बटे उसका तुल्यांकी द्रव्यमान या भार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान या भार। अब हम नॉर्मलता में रखना चाहें तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, भार को W से, तुल्यांकी द्रव्यमान को E से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखो फार्मूला बन गया, नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान या भार बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में। यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो यन विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान W विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, B से, और ये किस में हो जाएगा, ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी, तुल्यांकी द्रव्यमान E, और विलेय क्या हो गया, B, इंटू विलयन को T से और आयतन V, और किसमें, लीटर में। तो ये नॉर्मलता का फार्मूला बन जाता है। तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में, तो ये हमारा नॉर्मलता बन गया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यदि हमें तुल्यांकी भार नहीं निकालना आता है, तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान नहीं आता है, तो मैंने नोट करके लिखा कि तुल्यांकी भार या द्रव्यमान जो होता है विलेय का अणुभार बटे यन। क्योंकि कोई ना कोई विलेय होगा तो उस विलेय का तो अणुभार निकाल सकते हैं।
अणुभार निकालने का मतलब क्या हो गया कि जो भी यौगिक दिया होगा उस यौगिक के प्रत्येक तत्व के परमाणु भार का योग है। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दूं, कह दो NaOH का अणुभार बताओ, NaOH का अणुभार। तो बताओ सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आ गया 40। तो बताओ NaOH का अणुभार 40 आ गया। अब मैं कह दूं NaOH का तुल्यांकी भार बताना है, इसका मतलब E किसका, NaOH का। तो बताओ NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, यहाँ पर 40 है। अब N की वैल्यू देखो, तो मैंने N लिखा है या तो संयोजकता या आवेश या क्षारकता या अम्लीयता। तो बताओ NaOH क्या है। मैं NaOH की बात करूं तो NaOH एक प्रकार का क्या है, क्षार है, क्षारक है। और क्षारक में जितने OH की संख्या होगी तो यहां पर OH कितने, एक। इसका मतलब इसकी अम्लीयता कितनी आ गई, एक आ गई। तो अम्लीयता एक रख दें तो इसका तुल्यांकी NaOH का द्रव्यमान कितना बन जाएगा, 1। तो हमको तुल्यांकी भार निकालने के लिए विलेय का अणुभार विटेयन अणुभार हम लोग निकाल सकते हो। N भी हम लोग जानेंगे उसी यौगिक के अनुसार, जहां N उसकी तत्व होगा तो संयोजकता या आवेश पता करेंगे, यौगिक होगा तो अम्लीयता या क्षारकता पता कर लेते हैं या दिया रहता है। तो ये हमारा ग्राम तुल्यांक बन गया। तो इसमें यही कि विलेय का हम लोग क्या बताए, नॉर्मलता विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। नेक्स्ट देखो क्या है, फिर मैंने कहा एक आपको बता रहा हूं कि ये तो हमारा एकेडमिक लेवल हो गया। उसके बाद यदि हम कंपटीशन लेवल पे यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते तो डायरेक्टली ऐसे नहीं देता, वो आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट करेगा। तो ट्विस्ट के अकॉर्डिंग देखो मैंने आपको एक बना दिया कि नॉर्मलता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो यदि मैंने पहला एक सूत्र लिखा है कि यदि विलेय की प्रतिशतता दी हो, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जो कह दे विलेय इतने प्रतिशत उपस्थित है, तब उसकी नॉर्मलता बताओ। तो प्रतिशत है, उसके अकॉर्डिंग मैं फार्मूला लगा दूंगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का प्रतिशतता। अब बताओ प्रतिशतता में क्या होगा, W/V ही होगा, क्योंकि विलयन का आयतन है। तो विलेय का प्रतिशतता जितना दिया होगा वो इंटू 10 बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। और ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना आप इसके पहले देख रहे हैं। तो एक फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला यदि मैं ऐसे दिया हुआ है कि यदि विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता या शक्ति दिया हो, इसके पहली वाली वीडियो में आपने ग्राम पर लीटर या शक्ति ज्ञात करना सीखा है, तो वहां से देखेंगे तभी ये आएगा। यदि मान लो विलयन में दिया हुआ सामर्थ्य या शक्ति इतना है, तब विलयन की नॉर्मलिटी बताओ या नॉर्मलता। तो देखो इसका फार्मूला बन जाता है, नॉर्मलता बराबर हो जाता है कि विलयन का ग्राम पर लीटर में शक्ति जो सामर्थ्य दिया हो और विलयन का तुल्यांकी द्रव्यमान E। और यदि मैं तुल्यांकी द्रव्यमान E, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है हमारा, N बराबर S/E। अब मैं केवल शक्ति बराबर, क्योंकि शक्ति या सामर्थ्य ये दोनों, जो आपका शक्ति या जिसको हम सामर्थ्य बोलते हैं, जो ग्राम पर लीटर में है, ग्राम पर लीटर में, और दूसरा जो नॉर्मलता है, ये दोनों आपका कहां पर होगा, प्रैक्टिकल में है। बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में यूज कराते हैं। तो अब बताओ यदि मैं केवल शक्ति निकालना चाहूं तो इसको उधर भेज दूं, तो शक्ति बराबर हो जाता है नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो ये तो पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा जो दिया है, यदि विलयन का विशिष्ट घनत्व दिया हो और विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत में पता हो, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बता रहा हो उस विलयन का घनत्व इतना है और साथ में क्या दिया हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत पता हो, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलता प्रतिशत द्रव्यमान, जितने प्रतिशत द्रव्यमान दिया हो वो रखो, गुणते विशिष्ट घनत्व, जो मान घनत्व का दिया हो वो रखो, गुणे 10 बाई विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल के रख दो, तो वो जो निकलेगा वो नॉर्मलिटी निकलेगा। नेक्स्ट करा विलयन तनु करने पर,
मान लो कि मैं कोई एक बार विलयन लू, दोबारा फिर उसमें क्या करूं, जल। मान लो एक कह दिया जाए कि इसमें NaOH और जल मिला हुआ है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसकी नॉर्मलता बताओ, उसके बाद कह दिया जाए यदि इसमें 500 ग्राम और जल मिला दिया जाए, तो बताओ जितना ज्यादा जल मिलाते जाएंगे तो उसका तनुकरण बढ़ेगा। अब उसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, उस कंसेप्ट में है विलयन की नॉर्मलता हो जाती है कि N1V1 बराबर N2V2। ये बहुत प्रचलित, ये प्रैक्टिकल में यूज भी होता क्योंकि हम लोग वहां पर यही ज्ञात करते हैं। तो N1V1 बराबर N2V2, तो विलयन में पहले जो नॉर्मलता आयतन थी वो N1 और V1 है, और जब पुनः उसमें जल मिला दिया गया तब उसमें जो आया तनु करने के पश्चात, मतलब वाटर मिलाने के पश्चात जो नॉर्मलता विलयन आया उनको रखने पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक और इसमें है, जैसे नेक्स्ट कहा जाए कि यदि समान विलेय युक्त, मतलब उसमें विलेय की मात्रा क्या हो, समान हो, भिन्न भिन्न सांद्रता, मतलब N1 और N2 वाले विलयनों को क्रमशः, मतलब विलेय समान हो, मान लो NaOH एक में भी है और NaOH दूसरे में भी है, दोनों में क्या हो, NaOH ही हो। मान लो ये दो अलग अलग कंटेनर है, यहां भी NaOH विलेय है और यहां भी NaOH क्या है, विलेय है, लेकिन इनकी नॉर्मलता क्या है, अलग अलग हो, तब V1 और V2 आयतन मिलाने पर, अब आयतन को अलग अलग करें और जब दोनों को, अब इन दोनों को आपस में मिला दें और आपस में मिलाने पर एक नया विलयन बनेगा। क्या बना, नया विलयन। अब उस विलयन की हमको नॉर्मलता ज्ञात करना है, तब फार्मूला लगाएंगे N1V1 बराबर N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। मतलब एक विलयन का जो नॉर्मलता, यहां पर मान लो ये N1V1 है और ये N2V2, इसका मान इसके मान को जोड़ के जो दोनों का आयतन होगा उसको जोड़ करके भाग दे तो जो आएगा वही आ जाएगा। तो ये इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के नॉर्मलता के लिए यूज करते हैं। अब देखो मैंने एक चीज नोट करके यहां पे लिखा है कि जो नोट करके मैंने ये आपको इसलिए बताया कि ये आपको नीट के क्वेश्चनों में मिलता है कि आपको ये नॉर्मेलिटी नहीं बताता, कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करता है, उन टर्मिनोलॉजी के थ्रू हमको उसको नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी वो नॉर्मल विलयन की बात करें, नॉर्मलता, तो जो नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता होती है वो सदैव 1n लिखा होता है, अर्थात उसकी नॉर्मलता कितनी होगी, 1 होगी। यदि वो कहता है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया n/2, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, n/2, और उसकी नॉर्मलता हो जाती 0.5। यदि वो कह रहा है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब हो गया n/10 की बात कर रहा है, n/10 विलियन की बात कर रहा है, तो वहां पर नॉर्मलता उसकी होगी 0.1। यदि वो सेंटी नॉर्मल की बात कर रहा है, सेंटी नॉर्मल का मतलब हो गया n/100, n/100, और n/100 की नॉर्मलिटी निकालेंगे तो आएगा 0.01। और यदि वो कह रहा है मिली नॉर्मल, तो मिली नॉर्मल का मतलब हो गया है कि n/1000, n/1000, वहां पर नॉर्मलता आ जाएगी 0.001। और यदि वो डेका नॉर्मल की बात कर रहा है, तो डेका नॉर्मल का मतलब हो गया 10 नॉर्मलिटी, जहां पर नॉर्मलता कितना होगा, वहां पर 10 होगा। तो इन टर्मिनोलॉजी को जरा याद रखना यदि आपको, क्योंकि मैं बताता हूं सदैव कि कंपटीशन तभी निकलता है जब आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन याद हो, अब उसको सॉल्व करने पे ना पड़ो। जैसे इसमें है, जैसे कह दे कि मिली नॉर्मलता में निकालना, तो तुरंत आपको पता चल जाए इसकी नॉर्मलिटी 0.001 होगी, तब वो कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट जैसे है कि नेक्स्ट मैंने एक इसी में बता दिया कि नॉर्मलता और शक्ति के मध्य संबंध, जो भी इसके पहले मैंने निकाला तो किस प्रकार के निकालते हैं। तो देखो नॉर्मलता का फार्मूला क्या था, नॉर्मलता कहता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। शक्ति भी जो मैंने बताया था वो विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में था। अब दोनों में देखो विलेय का भार बटे विलयन का आयतन यहां भी और शक्ति का भी मान वही है, तो दोनों का ये मान समान है, और जब ये दोनों का मान समान है तो मैंने यस इसके स्थान पे यस रख दिया।
तो बताओ n बराबर बन गया शक्ति बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और मैं शक्ति बराबर लिखना चाहूं तो इसी को इधर भेज दू तो बन जाएगा ये। तो ये दोनों के मध्य संबंध है कि यदि विलेय का तुल्यांकी भार निकाल सकता हूं, यदि शक्ति दिया है तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकता हूं, नॉर्मलता दिया है तो शक्ति ज्ञात कर सकता हूं। अब एक और इसी नॉर्मलता से मिलता जुलता एक और होता है फॉर्मेलिटी, जिसको फॉर्मलता कहते हैं, और ये भी आपके कॉम्पिटिटिव के लिए है, बोर्ड एग्जाम में नहीं। तो ये नॉर्मलिटी क्या कहता है, देखो नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी सेम है, बस केवल कंपाउंड में चेंज है कि जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके लिए फॉर्मलता निकाला जाता है। किनके लिए हम कह सकते हैं, आयनिक यौगिक के लिए, ऐसे यौगिक जो आयन से बन के हो। तो देखो कहा क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय का सूत्र द्रव्यमान, क्योंकि आयनिक यौगिकों का जो हम द्रव्यमान निकालते हैं वो सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। सूत्र द्रव्यमान की संख्या फॉर्मलता कहलाती, और फॉर्मलता बराबर क्या बन जाएगा, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। सेम उसी प्रकार का है कि विलेय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान संख्या था कहां पर, जब नॉर्मलता निकाल रहा था, और यहां पर विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और ग्राम सूत्र द्रव्यमान नहीं पता है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में इतना ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मलता है, और फॉर्मलता के लिए है, तो ये हमारे दोनों के लिए है। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।